Hello friends, I am Aarti, your mentor from गुप्ता क्लासेस। हमने जैसे कि इंश्योरेंस स्टार्ट कर रखा है, तो हम उसमें क्या क्या कर चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं, इंश्योरेंस का मीनिंग कर चुके हैं, उसकी जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स में हमने 2 टाइप्स किए थे। वन इज़ जर्नल इंश्योरेंस, सेकेंड इज़ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट। आज हम करेंगे जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस अब आपके पास देखो क्या होगा। जो आपके पास जर्नल इंश्योरेंस है वो आपके पास क्या होगा। जर्नल इंश्योरेंस इज रिलेटेड ऑल अदर एस्पेक्ट्स। बाकी जो हैं अदर एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है आपके पास जर्नल इंश्योरेंस, ठीक है। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो सब आपके, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आ गया आपके पास, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, ये सब आपका किस में आ जाएगा। कैटल इंश्योरेंस, पोर्ट्स, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब आपका आ जाएगा जर्नल इंश्योरेंस में। ओके, जर्नल इंश्योरेंस के बारे में हम एक एक हर इंश्योरेंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट वन इज है फायर इंश्योरेंस। देखो, फायर इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं, जैसे इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो फायर इंश्योरेंस है वो हम क्यों कराएंगे, फायर, आग से बचने के लिए, राइट। फायर इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर द इंश्योरर हेल्प इन पेइंग ऑफ फॉर एनी डैमेज। देखो, इसमें क्या होता है कि जो बीमा कराता है वो किस लिए करा रहा है, आग से होने वाले रिस्क से बचने के लिए, राइट। जैसे आपकी कोई शॉप है तो आप उसका इंश्योरेंस करा लेते हो फायर इंश्योरेंस की, इसमें शॉर्ट सर्किट होकर कभी भी आग लग सकती है, उससे बचने के लिए, ठीक है। वो सब, तो जितना भी आपको लॉस होता है वो सब कौन पे करता है, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी जो है पे करेगी, राइट। देखो, जो जनरली क्या होता है बेटा, जो फायर इंश्योरेंस होता है वो वैलिड जो पॉलिसी होती है वो 1 ईयर के लिए होती है। उसको आप हर साल क्या कराओगे, रिन्यू कराओगे विद पेइंग अ प्रीमियम, एक लमसम अमाउंट जो है वो आप पे करके, राइट, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है कंडीशंस क्या क्या होंगी, वही हमें एक तो वही एक्चुअल लॉस होगी तभी पे करेगी कंपनी, राइट। द फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल। जो फायर लगी है वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंटेंशन नहीं। मतलब जो आग लगी है वो अचानक से एक्सीडेंटली लगनी चाहिए शॉप में। ये नहीं है कि आपकी इंटेंशन ही ऐसी हो कि आप आग लगा दो, आपका सामान जल जाएगा तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। नो, देन कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी। ओके, इसके बाद आपके पास मैंने साथ साथ इसको देखो नीचे हिंदी में भी किया है कि फायर इंश्योरेंस क्या होगा, राइट। तो आप पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, आप वीडियोस स्टॉप कर करके यहाँ से भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ, आपको पता है कि आजकल हर पर्सन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी हो गया है। ये नहीं पता कि कब कौन सी बीमारी आ जाए, राइट। जो ये क्या होता है, इफ़ेक्टिव सेफ गार्ड के रूप में काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ मेड बिटवीन एन इंश्योरर एंड इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आप इंडिविजुअली आप सिर्फ अपने लिए भी ले सकते हो, अगर आप मैरिड हो, आपकी फैमिली में 4 पर्सन्स हैं तो उन सब के लिए भी आप एक जॉइंट में यानी कि ग्रुप में क्या ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ इलनेस। इसमें इलनेस वगैरह सब कुछ जो होती है आपके पास गिवन होती है कि किस किस को ये आपका जो है कवर करेगा, राइट। इसमें भी आपको क्या करना होता है, एक प्रीमियम पे करना होगा, एक लमसम अमाउंट पे करना होगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। और चाहे तो आप इसे क्या करा सकते हो, एवरी ईयर रिन्यू करा सकते हो, राइट, राइट, ठीक है।
The health insurance claims can be done either directly in cashless or reimbursement availed after treatment is done. जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, वहाँ से आपके पास क्या आता है, पैसा आता है, राइट। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जैसे रैली गियर जो नाम चेंज हो गया, केयर, ओरिएंटल बैंकिंग ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। इसके बाद आता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल सिंपल जो व्हीकल्स के लिए आप कराते हो, राइट, जैसे कार इंश्योरेंस आप करा लेते हो, ठीक है, बाइक इंश्योरेंस आप कराते हो, और आजकल तो ये मैंडेटरी हो गया है, सिंपल। नेक्स्ट कैटल इंश्योरेंस। कैटल इंश्योरेंस क्या होता है, इन केस ऑफ कैटल इंश्योरेंस द ओनर ऑफ द कैटल रिसीव एन अमाउंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ कैटल ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी कि जब उसके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आपको वो मिल जाएगा। अब देखो ये फायर इंश्योरेंस का हिंदी में गिवन है कि फायर से जो आपको नुकसान होगा उससे हमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। अब इन्होंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के भी टाइप्स गिवन है। सबसे पहले है जैसे एवरेज, औसत बीमा पत्र। औसत बीमा पत्र, औसत का मीनिंग हो गया कि एवरेज निकालना, राइट। जैसे कि इसमें क्या होता है, जितने मूल्य का आपने बीमा कराया है, जैसे आपकी जो गुड्स है उनकी वैल्यू है 70,000, बट आप जो कराते हो वो कराते हो सिर्फ 40,000, मीन्स आपने कम वैल्यू का कराया है। तो इसमें क्या होगा, जितने का आपने बीमा कराया है और जितने का बीमा नहीं कराया, उन दोनों को रेशियो में, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसमें ही आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, राइट। जैसे देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक संपत्ति जिसका मूल्य 60,000 है लेकिन 40,000 का बीमा कराया है, राइट। आग लगने से 30,000 की हानि हुई है। अब देखो 60,000 की संपत्ति थी, हानि कितनी हुई है, 30,000, मतलब आधी, हमें हाफ लॉस हुआ है। बीमा हमने कितने का कराया था, 40,000 का, ले तो 40,000 में से भी हमें कितना अमाउंट मिलेगा, हाफ अमाउंट मिलेगा, ओके, राइट। नेक्स्ट आपके पास देखो, नेक्स्ट क्या है, वैल्यूड पॉलिसी। इसमें क्या है, इसमें मूल्य हानि के समय निश्चित, जिस माल का मूल्य हानि के समय निश्चित नहीं किया जाता, यानी कि जब आपको लॉस हो गई है, आप एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो, उसके लिए हम इस वैल्यूड पॉलिसी को लेते हैं, यानी कि निर्धारित मूल्य। यह रकम क्या करती है, बीमा कंपनी और बीमाधारी बीमा करते समय निश्चित करते हैं, मतलब कि एक अमाउंट उसी टाइम जो है निश्चित कर लिया जाता है कि अगर लॉस होगी आपको तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा, राइट। ये किस किस के लिए होते हैं, मूल्यवान कलाकृतियों, किताबों, हीरों आदि पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक, विशिष्ट मूल्य का बीमा पत्र। इस बीमा पत्र में बीमाधारी अपनी संपत्ति का एक विशिष्ट मूल्य के लिए बीमा कराता है, राइट, एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, जितना फिर अगर आपको लॉस हो जाती है तो उस व्यक्ति को बीमा पत्र की रकम तक हानि को हम एवरेज किए बिना ही जितना उसको लॉस हुआ है उसको मिल जाता है। जैसे देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक व्यक्ति जो है 30,000 की मूल्य की संपत्ति है बट बीमा कितने का करा रहा है, 20,000 का करा रहा है, और उसके लिए उसने लिया है विशिष्ट मूल्य का बीमा पत्र, और उसे लॉस हो रही है जो 15,000 की हो रही है, तो बीमा कंपनी उसे क्या करेगी, पूरे 15,000 पे करेगी, वो रेशियो फाइंड आउट नहीं करेगी, ओके। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है खुला बीमा पत्र। खुला बीमा पत्र में आपके पास देखो क्या आएगा, इसमें जो आप डेली यूज़ की जो आपकी गुड्स होती हैं जिनकी क्वांटिटी में भी चेंज होता रहता है, उसके लिए हम लेते हैं ये वाला खुला बीमा पत्र, ठीक है। यह पॉलिसी एक निश्चित रकम के प्रीमियम देकर ली जाती है। गोदाम में रखे हुए माल को एक निश्चित टाइम पीरियड में अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसके लिए हम इसे लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं व्यापक बीमा पत्र। व्यापक
इसमें फायर के अलावा आप क्या करते हो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, अलग अलग जोखिम जो होते हैं उनके लिए आप लेते हो, जैसे भूकंप, अग्नि, चोरी, सबसे सुरक्षा लेने के लिए, राइट। इसके बाद आता है अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र। इस पॉलिसी के अंतर्गत दो बीमा पत्र जारी किए जाते हैं। पहला बीमा पत्र में गोदाम में रखी हुई का जो न्यूनतम यानी कि मिनिमम स्टॉक सीमा है उसकी राशि को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे गोदाम में माल अगर न्यूनतम सीमा से अधिक है तो उसके लिए अलग से बीमा पत्र लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट को प्रथम बीमा पत्र कहेंगे, दूसरे को अतिरिक्त जोखिम। जैसे आपकी माल गोदाम में रखे जाने वाली स्टॉक की जो कैपेसिटी है वो है मान लो 1 लाख तक की, ठीक है। बट आपने उसमें जो माल रखा है वो रखा हुआ है 1,50,000, राइट। तो जो 1 लाख तक का लोगे वो तो आपका आ जाएगा किस में, प्रथम जोखिम का बीमा पत्र। जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा अतिरिक्त बीमा पत्र में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बीमा पत्र में लिखित क्षति के फलस्वरूप अतिरिक्त हानि का बीमा पत्र, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ये एक प्रकार का विशेष बीमा पत्र होता है जिसके अंतर्गत न केवल क्षतिपूर्ति जितना हमें एक्चुअल लॉस हुआ है उसे ही दिया जाता है, बल्कि अतिरिक्त हानि का भी भुगतान किया जाता है। जैसे अगर गोदाम में हमारे पास जो भी माल रखा है वो सारा का सारा जलकर राख हो जाता है, तब व्यापारी को न केवल गोदाम में रखे माल की हानि होती है बल्कि कुछ समय के लिए उसे अपना कारोबार भी बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि शॉप की रिपेयर कराएगा, मेंटेनेंस दोबारा से करानी पड़ेगी। तो जो भी इस लाभ की इस टाइम पीरियड में जो भी उसे प्रॉफिट हो सकता था या जो भी होना था, उस जो उसका लॉस हुआ है, जितने प्रॉफिट होने का लॉस या काम चलने का लॉस हुआ है जितने डेज का, वो भी क्या करती है बीमा कंपनी यहाँ पर क्या करती है, उसे पे करती है। ओके, इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, मैरिन इंश्योरेंस। हम मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है, मैरिन इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में, वही इंश्योर्ड और इंश्योरर। ये कौन पर्सन होते हैं, एक बीमा करने वाला, एक बीमा कराने वाला। इसमें क्या होता है, मैरिन इंश्योरेंस हम मेनली किसके लिए करते हैं, समुद्र से सामान ले जाते हैं। जब जैसे पानी वाले वे से, वाटर वे से सामान आता है समुद्र में, जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनसे सामान आता है, तो उसके लिए हम क्या, क्योंकि हमें क्या होता है, सामान बीच में डूब जाए, जहाज़ डूब जाए, जहाज़ में छेद हो जाए, सामान चोरी हो जाए, अलग अलग रिस्क है ना। उसके लिए हम जो कराते हैं वो होता है आपके पास मैरिन इंश्योरेंस, राइट। मैरिन इंश्योरेंस कवर्स 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, शिप हल, कार्गो एंड फ्रेट इंश्योरेंस। ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है देखो, ये भी आप दिया हुआ है शिप और हल इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें वही जो आपको डैमेजेस शिप जो दिया हुआ है कि देखो, कवर्स द लॉसेस कॉज्ड बाय डैमेज टू द शिप, ठीक है, डैमेज की वजह से। कार्गो, कार्गो होता है बेटा जो सामान आप उसमें रखते हो, ठीक है। इसके बाद आता है देखो फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस जो भाड़ा, आपको मैं हिंदी में करा देती हूँ, बच्चों की क्वेरीज आई थी कि हिंदी में कराइए। मोटर इंश्योरेंस देखो हम कर चुके हैं, ये कब आया था, ये वाला एक्ट आपका आया था 1988 में, राइट। इसके बाद देखो आपके पास क्या आता है, ये देखो यहाँ पर ये है आपके पास मैरिन इंश्योरेंस, जिसे आप हिंदी में बोलते हो सामुद्रिक बीमा। सबसे पहले कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 13वीं शताब्दी में, इटली से ब्रिटेन जाने वाले जहाज़ों के लिए किया गया था, ठीक है। ये व्यापक रूप से सामुद्रिक बीमे का कार्य कब शुरू हुआ, 1774 में, राइट। इसमें दिया हुआ है देखो, समुद्र में होने वाली जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का एकमात्र साधन है। अब इसके बाद आपके पास दिए हुए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैरिन इंश्योरेंस, वही आपका सबसे पहले मैंने 3 बताए थे, शिप और हल इंश्योरेंस, आपको कार्गो इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंश्योरेंस। सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो किसको बोलते हैं हम, जो भी सामान जहाज से जा रहा है उसको कार्गो कहेंगे,
ठीक है। इस माल को समुद्री जोखिमों से सुरक्षा हेतु बीमा कराया जाता है, उनसे बचाने के लिए हम बीमा कराते हैं। जोखिम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वार चल रही है, आग हो गया, चोरी हो गया, दुश्मन ने जब्त कर लिया, ये सब आ जाएगा आपको। इसमें समुद्री बीमा माल की लागत में कुल लाभ जोड़कर भी कराया जा सकता है, यानी कि हमें जो कॉस्ट है, हम कितने में उसे बेचने वाले हैं, कितना हमें प्रॉफिट होगा, वो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी, हम उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है। कंपनी फिर ऐसे में क्या करेगी, जितनी कॉस्ट और जितना प्रॉफिट, अगर हमने दोनों का कराया तो दोनों की पेमेंट करेगी, राइट। इसके बाद आपके पास आता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस क्या होता है, जहाज पर लदे माल की भांति ही जहाज का भी, जहाज, हल मतलब जहाज, शिप का, उस शिप का भी हम क्या करा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है। तो अगर जहाज को कुछ हो जाता है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमने कराया, उस पीरियड, उस निश्चित अवधि में जहाज को कोई लॉस होता है तो वो भी एक पेमेंट मिलेगी हमें कंपनी की तरफ से। फ्रेट इंश्योरेंस, जैसे जहाजी कंपनी जो है वो माल ढोने के बदले में क्या लेती है, भाड़ा लेती है, यानी कि क्या बोलते हो आप उसे, फ्रेट। ठीक है। जहाजी कंपनी का माल के भाड़े में हित होता है। तो ये क्या होता है, कई बार माल का स्वामी और जहाजी कंपनी इस प्रकार का समझौता कर लेते हैं कि सुरक्षित स्थान पर जब उसका सामान पहुंच जाएगा, वो उसके बाद क्या देंगे, भाड़ा देंगे। यदि माल रास्ते में ही हो जाता है तो जहाजी कंपनी को वो भाड़ा नहीं मिलता, तो इसलिए उसका भी वो क्या करा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं। चाहे फिर अगर ऐसा लॉस हो जाता है तो वो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्हें वो भाड़ा दे देती है, राइट। इसके बाद आता है आपके पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी में भी क्या होगा, जो बीमा समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान अन्य पक्षकारों के प्रति उत्पन्न दायित्वों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसे दायित्व बीमा। जैसे एक जहाज अगर दूसरे जहाज से टकरा गया, तो हमें जो जहाज टकराया वो क्या करेगा, उस दूसरे जहाज को हर्जाना देगा ना, तो जो हमने वो पेमेंट की है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं, राइट। ये आपका था मैरिन इंश्योरेंस, यानी कि सामुद्रिक बीमा। अब आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस हमने किया उसमें डिफरेंट हो सकता है। वही हेल्थ इंश्योरेंस कवर की कम्प्लीटली पैकेज होता है, उसमें सारी हेल्थ केयर आपके पास फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद आता है फैमिली फ्लोटर, जिसमें फैमिली मेम्बर के लिए आप, मैंने बताया था कि 4 मेंबर हैं, चारों के लिए आप एक सिंगल प्लान ले सकते हो, राइट। उसके बाद सर्जरी कवर, ये क्या करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट फॉर स्पेसिफाइड सर्जरी, यानी कि उसमें पहले से मेंशन होता है कि इस स्पेसिफाइड सर्जरी के लिए इसमें ये अमाउंट होगा, और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, राइट, क्योंकि सर्जरी कॉस्टली होती है। इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए आप ले सकते हो, राइट। ये सारा आपका था जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में हमने फायर इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स हमने किया है, मैरिन इंश्योरेंस किया है। ठीक है। ये सब आपका है जनरल इंश्योरेंस, राइट। आगे जो रह गया उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए कुछ MCQ भी लेकर आएंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानना है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू विल कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।